मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के संदर्भ में अपेक्षित विस्तार से चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। मिथ्या दर्शन सात तत्व संबंधी भूल और पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। पुण्य और पाप के संबंध में इस जीव की भूल किस प्रकार से बनी रहती है। पुण्य आचार्यों ने पाप कह करके पुकारा है। हमारे वीतरागी संतों ने पुण्य को भी पाप कहा है। लेकिन यह अज्ञानी जीव उस पुण्य को भला मानता है, यह इसकी भूल है। पुण्य किसी भी रूप में भला नहीं हो सकता। पुण्य किसी भी रूप में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में साधक नहीं, बाधक ही है। मुझे मालूम है बहुत सारे जिज्ञासुओं के इस तरह के प्रश्न मेरे सामने आए कल से लेकर के अभी तक, जिसमें उन्होंने यह बात व्यक्त की कि पंडित जी आखिर पुण्य के उदय से यदि हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या बुराई है। यदि हमें पुण्य के उदय से ये तत्व ज्ञान मिल गया है तो क्या बुराई है। पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठियों का समागम मिल गया है तो अच्छा ही है ना। आखिर ये सब भी पुण्य के उदय से ही हुआ है ना। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिनवाणी मिल जाने पर और देव शास्त्र गुरु का समागम हो जाने पर भी आप पुण्य को यदि भला मानेंगे तो आपको उनके समागम का विशेष लाभ नहीं मिला। पंच परमेष्ठियों और देवगुरु धर्म के सच्चे समागम का असली लाभ तो यह है कि उनके मिलने पर हम इस बात को गहराई से समझ लेवें कि पुण्य भला नहीं है। आखिर उनका समागम करना क्यों चाहता है, उनके समागम को भला क्यों कहा गया है जिनागम में, पंच परमेष्ठियों के समागम को। क्योंकि पंच परमेष्ठि देव शास्त्र गुरु जिनवाणी ये हमें वो राह दिखाती है कि तुम पुण्य में अटक मत जाना। ये बतला रही है, आप पुण्य में भ्रमित मत हो जाना, आप पुण्य में अटक मत जाना। पुण्य अटकने के लिए नहीं है, ये अटकने के स्थान इस जगत में बहुत हैं, लेकिन सावधान रहना। जिनागम में ही कई स्थानों पर पुण्य को व्यवहार से धर्म कहा गया होगा। पुण्य भावों को, शुभ भावों को व्यवहार से धर्म कहा गया होगा। लेकिन बंधुओं, ये बात बराबर ध्यान रखना कि उसे व्यवहार कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान कराना रहा है। कि साहब व्यवहार से धर्म कहा है ना, इनको व्यवहार से धर्म कह दिया है ना, कि व्यवहार से धर्म का मतलब ही यही है अलर्ट। व्यवहार धर्म का मतलब ही यही है कि यहाँ खतरे की संभावना है। जैसे कहते हैं ना, कहीं रोड के ऊपर लिखा रहता है, रोड पर बोर्ड लगा रहता है कहीं कहीं बीच में, आगे खतरनाक मोड़ है। तो किस लिए लिखा है वो खतरनाक मोड़? टकरा जाने के लिए। कि साहब आपने ये थोड़ी ना लिखा था कि सावधान रहें, या आपने ये थोड़ी ना लिखा कि टकरा मत जाना। आपने तो ये लिखा आगे खतरनाक मोड़ है। तो क्या मतलब उसका? कि ये कहने का प्रयोजन ही यही है, सावधान कराना। ऐसे ही यहाँ जब व्यवहार नय का कथन किया जाता है
व्यवहार से किसी बात को धर्म कह दिया जाता है, शुभ भाव को भी। अरे ऐसे ऐसे कथन, आपने 24 तीर्थंकरों की पूजन, भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये जो भक्ति का परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम मुक्ति देता है। भक्ति को परंपरा से मुक्ति का कारण कह दिया, शुभ भाव को परंपरा से मुक्ति का कारण कह दिया। कहा है भाई, लेकिन साथ में पहले लगा दिया है ना व्यवहार से। इसका मतलब है सावधान रहो, सीधी सी बात है। व्यवहार से इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले सावधान कराने के लिए। खैर ये सब प्रकरण अपेक्षित विस्तार से हम कर चुके हैं, विशेष हमने आपको बतला दिया था, ज़्यादा और विस्तार करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 85 देखिए, ये सम्यक दर्शन के बाद ये नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दर्शन किया ना पहले अभी तक, अब कह रहे हैं मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप का क्या स्वरूप? मिथ्या ज्ञान किसका नाम है? तो कहा मिथ्या ज्ञान जगत में 3 रूपों में पाया जाता है। एक का नाम है संशय, एक का नाम है विपर्यय, एक का नाम है अनध्यवसाय। अभी संशय क्या होता है, विपर्यय क्या होता है, अनध्यवसाय क्या होता है, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय का स्वरूप क्या है, ये सब बातें यहाँ स्पष्ट होगी। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में, और ये लगभग 3 पेज का प्रकरण है, ज़्यादा है, 3.5 पेज का प्रकरण है, तो लगभग 3 दिन तो लगेंगे, 3-4 दिन का ये विषय है। हम धीरे धीरे चलते हैं और आपको आनंद आएगा, विशेष चर्चाएं हैं। देखिए, अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजन भूत। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत। ये पीछे प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत की चर्चा 78 नंबर पेज पर की थी, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत की। 78 नंबर पेज पर क्या होता है प्रयोजन भूत और क्या होता है अप्रयोजन भूत, ये बतला चुके हैं। और इन्होंने कह दिया प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को। इसका मतलब भैया सुन लो, हमारे लिए प्रयोजन भूत तो सिर्फ 7 तत्व हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्या शाम के प्रवचन में भी इस विषय की चर्चा हुई है अभी कुछ दिनों पहले। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत क्या है, पहले तो ये बतलाओ, याद हो गया होगा आपके लिए। रोटी कपड़ा मकान प्रयोजन भूत नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। सारे दुनिया में अभी यदि नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में यदि बंद की स्थितियां चल रही है, तो वो यदि ये घोषणा करे कि हम प्रयोजन भूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपके लिए करेंगे, ऐसा वचन देते हैं, तो आप क्या समझेंगे? सबके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, आप चिंता मत करो, सबके लिए खाद्य सामग्री मिलेगी। घोषणा कर दी जाती है। अभी 2-4 दिन पहले घोषणा हुई, बोले दिवाली तक इतने प्रतिशत इतने लोगों के घरों में खाद्य सामग्री निःशुल्क पहुंचाई जाएगी। क्या कह रहे हो आप? ये प्रयोजन भूत है। रोटी प्रयोजन भूत नहीं है, कपड़ा प्रयोजन भूत नहीं है तन ढकने के लिए, सर ढकने के लिए, एक सर ढकने के लिए, एक तन ढकने के लिए, और तीसरा भूख मिटाने के लिए। बोले ये 3 बातें प्रयोजन भूत दुनिया में दिखाई देती है। ये कह रहे हैं ये प्रयोजन भूत नहीं है। बोले रोटी कपड़ा और मकान, इनसे काम नहीं चलेगा। ये अच्छा, रोटी क्यों चाहिए तुम्हें, ये बताओ। कपड़ा क्यों चाहिए, मकान क्यों चाहिए? ये सब सुखी होने के लिए। कुल मिलाकर के बात ये तो एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, सुखी होने के लिए चाहिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि रोटी कपड़ा और मकान से सुखी नहीं हुआ जाता, कुछ और हैं जिनको जानना, जिन पर भरोसा करना सुखी होने के लिए जरूरी है। रोटी जरूरी नहीं है, कुछ और जरूरी। क्योंकि प्रयोजन क्या है ये बतलाओ। प्रयोजन भूत तत्व बाद में कहेंगे, पहले बतलाओ प्रयोजन क्या है। एकमात्र प्रयोजन है सुखी होना। सुखी होने के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है।
एकमात्र सुखी होने का प्रयोजन है। तो हमारा प्रश्न ये है कि यदि सुखी होने का प्रयोजन है तो वो प्रयोजन सिद्ध कैसे होता है? बोले 7 तत्वों से प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए 7 ही ऐसे तत्व हैं जो प्रयोजन भूत तत्व कहे गए। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम, अयथार्थ जानने का नाम, यथार्थ माने सही सही और अयथार्थ माने झूठा गलत मिथ्या, जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। 2 शब्द मिले हुए हैं यहाँ, एक शब्द है मिथ्या और दूसरा शब्द है ज्ञान। मिथ्या माने है झूठा। मिथ्या शब्द का अर्थ हमने कहा था डिक्शनरी में आपको झूठा मिलेगा। मिथ्या शब्द का अर्थ ही झूठ होता है। ये बात आपकी मिथ्या है, इसका मतलब साहित्यिक भाषा में प्रयोग करते हुए लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं कई बार, भाई तुम्हारी ये बात मिथ्या है, माने झूठ है। और ज्ञान माने जानना। तो मिथ्या ज्ञान, गलत जानना, झूठा जानना, विपरीत जानना, वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उसके द्वारा क्या होता है? उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा तो कहते हैं उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। क्या संशय होता है, विपर्य होता है, अनध्यवसाय होता है। किनके द्वारा? मिथ्या ज्ञान के द्वारा। क्या साहब क्या कह रहे हैं? मिथ्या ज्ञान है ना, ज्ञान यदि मिथ्या है तो उसके द्वारा ये 3 परिस्थितियां दिखाई देगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं मिथ्या ज्ञान 3 रूपों में होता है। या तो मिथ्या ज्ञान संशय रूप होगा, या मिथ्या ज्ञान विपर्य रूप होगा, या मिथ्या ज्ञान अनध्यवसाय रूप होगा। इन 3 के अलावा चौथे रूप में मिथ्या ज्ञान नहीं पाया जाता है। ये मिथ्या ज्ञान 3 रूपों में पाया जाता है। कि साहब समझ में नहीं आई हमारे को, ये क्या कहना चाह रहे हैं? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होता क्या है? कि सुनो अभी समझा देते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? विकल्प करने का क्या काम है? वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। ऐसा है कि ऐसा है? क्या ये ऐसा है या इस तरह का है? ये जो हमारे दिमाग में खड़ी हो गई है ना बात, इसका नाम है संशय। इसे संशय कहते हैं। और विरोधी होनी चाहिए वो बात, विपरीत होनी चाहिए वो बात, परस्पर में उल्टी होनी चाहिए वो बात, इसका नाम संशय है। सुनो एक बात ध्यान से, बहुत गहराई बात से बात कहता हूं, उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयास करना। ये संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान का भेद है। पॉइंट समझने का प्रयास करना। ये संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान का भेद है। पिताजी साहब क्या कह रहा हूं सुनो, संशय ज्ञान चूंकि मिथ्या ज्ञान का भेद है, क्या इसलिए ये जो आपको लग रहा है कि ये है कि ये है, इसमें आपको मिथ्यापना क्या दिख रहा है? 2 कोटि में है ना भाई, ऐसा है कि ऐसा है। अनिर्णय, बोले ये जो अनिर्णय की जो स्थिति है ना, ये ज्ञान का मिथ्यापना है। और ये अनिर्णय की स्थिति निर्णय करने जा रहा है ऐसा नहीं है। इसे निर्णय नहीं करना है यार, ऐसा है कि ऐसा है, खत्म बात। ये जो संशय रूप जो दशा है, क्या ये जो ऐसा है या ऐसा है, इस तरह की जो विशेष रूप दशा है, उसका नाम क्या है? क्या इसका नाम है संशय। माने ये संशय इस पोजीशन में है कि भाई हमें पता नहीं है, क्या हमें पता नहीं है ऐसा है या ऐसा है। अब चूंकि तुम्हें ऐसा है या ऐसा है पता नहीं है ना, इसलिए वो संशय उल्टा ज्ञान है। कि मैं कौन हूं, कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना ये संशय नाम का मिथ्या ज्ञान है।
तो फिर साहब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, इस जानने को मिथ्या ज्ञान क्यों कहें? देखिए साहब, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस दो कोटि में झूलने वाले ज्ञान को ईहा ईहा ज्ञान कह करके पुकारा। आपने सुना है मति ज्ञान के भेद? मति ज्ञान के 336 भेद हैं क्या? मति ज्ञान के 336 भेद तत्वार सूत्र पढ़ाते समय पढ़ाते हैं हम लोग। मति ज्ञान के जो 336 भेद कहे हैं उसमें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह कुछ है, ईहा क्या है? तो जो ईहा है ना, ये ईहा का मतलब है जानने की इच्छा है उसको। ईहा का मतलब है कि ये है या ये है, मैं जानना चाहता हूं। क्या ये है या ये है, ये दो कोटि में उसका ज्ञान झूल रहा है। उस झूलते हुए ज्ञान का नाम तो है ईहा। वो तो ज्ञान के प्रकारों में है, सम्यक ज्ञान के भेदों में है। तो यहाँ मिथ्यापना क्या हुआ? ये दो कोटि में झूल नहीं रहा है, ये दो कोटि रूप ज्ञान है, इसका नाम है संशय। नहीं ज्ञान, देखो बात बात बहुत गंभीर है। संशय माने ऐसा है या ऐसा है। ये साहब या तो ऐसा है कि या ऐसा है, बस इसका नाम है संशय। अब ये ऐसा है या ऐसा है, मैं इसको जानने का प्रयत्न करूं तब तो वो ज्ञान सम्यक की तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं जानने का प्रयत्न नहीं करूं, अरे हमने बता दिया ना यार कैसा है, बोले या तो ऐसा है या ऐसा है, बस बात खत्म हो गई। इसका नाम संशय नाम का मिथ्या ज्ञान है। कि तुम बतलाओ तुम कौन हो, तो बोले या तो शरीर हूं कि आत्मा हूं। भाई आपसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो ये बतलाओ, तो मिथ्या ज्ञानी का जवाब क्या होगा कि भाई या तो शरीर होंगे या आत्मा होंगे, बस बात खत्म हो। उसने शरीर है या आत्मा है इस जगह पर ऐसा दिमाग में फितूर खड़ा करके बात को, चैप्टर को क्लोज कर दिया। इसका नाम है संशय नाम का मिथ्या ज्ञान। या तो शरीर है आत्मा है, बात खत्म हो गई बस। अब तुम क्या काय को वो कर रहे, माथा क्यों लगा? संशय है मतलब शरीर है या आत्मा है, इस तरह दो विरुद्ध रूप ज्ञान का नाम, और दोनों को मान रहा है वो। क्या परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। क्या कह रहे हैं? ऐसे हैं कि ऐसे हैं, ऐसा है या ऐसा है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं ऐसा जानना। अब विपर्य क्या होता है? बोले ऐसे ही है। क्या ऐसे ही है? तो बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसे ही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आगे वाक्य पढ़ो तो समझ में आ जाएगी। इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित, विरुद्धता उल्टा, विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। संशय में दो रूप ज्ञान था, विपर्य में एक रूप ज्ञान है। लेकिन विपर्य में जो एक रूप ज्ञान है वो एक रूप ज्ञान उल्टा है। समझ में आ रही है बात? विपर्य में जो एक रूप ज्ञान की बात कही गई है, बोले उदाहरण क्या दिया है इन्होंने? जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं ये संशय, और मैं शरीर ही हूं इसका नाम है विपर्य। विपर्य माने उल्टा। बहुत सुंदर चर्चा उठाई है तत्वार सूत्र महाशास्त्र में। उसी प्रकरण को थोड़ा बहुत पंडित जी ने यहाँ भी कहा है। जब आएगी चर्चा, संभवतः कल तक अपन चर्चा करेंगे। मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च। मति श्रुत और अवधि ये उल्टे भी होते हैं। ये ज्ञान विपरीत क्यों होते हैं? तो ज्ञान की विपरीतता के संदर्भ में बहुत सुंदर प्रकरण आगे आने वाला है। अभी तीन के का स्वरूप समझ में आया क्या? दो का आया है अभी, संशय और विपर्य। संशय माने दो
परस्पर विपरीत बातों में जो ज्ञान अटका है उसका नाम है संशय। विपर्य क्या है? अब इन दो में से एक का नक्की कर लिया उसने, लेकिन जिसका उसने नक्की किया वो उल्टा था, इसका नाम है विपर्य। ऐसा जानना, मैं शरीर हूं ऐसा जानना, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना। अनध्यवसाय क्या कह रहे हैं? अनध्यवसाय मतलब अनिर्णित। आप शाम को काफी चर्चा की थी। अध्यवसाय माने निर्णय, अनध्यवसाय माने अनिर्णय। अनिर्णय का मतलब, अनिर्णय मतलब ये नहीं संशय वाला, संशय अलग चीज है। अनध्यवसाय का मतलब है निर्धार रहित, होगा कुछ भी यार, हमारे बाप का क्या जाता है, कुछ भी होना है यार, हमें क्या करना है, इसका नाम है अनध्यवसाय। ये अनध्यवसाय के अंदर जो विकल्प है, अनध्यवसाय में जो बुद्धि चलती है, अनध्यवसाय के में जो ज्ञान की जो विपरीतता है, वो ये है कि वो कुछ पढ़ना सुनना समझना ही नहीं चाहता। दुनिया में इस तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति तो ये है जो कंफ्यूज माइंड है, उसका नाम है संशय। मिलते हैं ना दुनिया में इस तरह के लोग। कई कई तो घरों में हम जाते हैं तो लोग इस तरह की बातें कहते हैं, पंडित जी इससे चर्चा मत करो, ये कंफ्यूज माइंड है। ये हमेशा ही कंफ्यूज रहता है, इसका दिमाग की कंफ्यूज है। तो ये जो कंफ्यूज माइंड वाला व्यक्ति है, ये कहलाता है संशय। ये किसी निर्णय पे जाएगा ही नहीं, ये उल्टा ही है, इसका मामला ही खराब है। ये संशय नाम का मिथ्या ज्ञान है। और दूसरा ऐसा है जिसकी सोच ही उल्टी है, जिसकी बुद्धि उल्टी चलती है, जो कभी सही बात सोचेगा ही नहीं, जो हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचेगा, उसका नाम है विपर्य। ये दूसरी प्रकार के लोग हो गए। 3 तरह के स्ट्रक्चर वाले लोग बतला रहा हूं आपको दुनिया में। दुनिया में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर वाले लोग मिलेंगे। नंबर 1, जो कंफ्यूज माइंड है, ऐसा स्ट्रक्चर है दुनिया में जो कंफ्यूज माइंड है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसकी सोच ही उल्टी है, ये उल्टी सोच वाला व्यक्ति है, इसको यार कितना भी समझाओ इसको तो उल्टा ही पकड़ना है। ये विपर्य वाले हैं। विपर्य वालों के लिए यदि मैं वो नारकियों का एग्जाम्पल दूं तो ऐसा समझ लीजिए आप, वो माँ आंख में काजल लगा रही थी और उसका ऐसा ही अर्थ लगाएगा कि मेरी आंख फोड़ रही थी, इसका नाम है विपर्य। समझ में आ रही है बात? लेकिन अभी ये जो संशय विपर्य की जो बात कही है और जो अनध्यवसाय, पहला एक और समझ लो। अनध्यवसाय माने ये वो व्यक्ति है समाज में, जो व्यक्ति ये कहेंगे यार हमें कुछ लेना देना नहीं है, पंडित जी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में रखो। ऐसे भी तो लोग हैं जो जिनको आप ये कहते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जो कंफ्यूज माइंड रहते हैं हमेशा, पुण्य पाप के संदर्भ में, धर्म अधर्म के संदर्भ में, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में। कितना भी बतलाओ, कितना भी समझाओ, उनके दिमाग में संशय ही बना रहता है। क्या ये संशय वाला जो व्यक्ति है, ये संशय वाला व्यक्ति है कौन? कंफ्यूज माइंड वाला। कितना भी समझा वो समझ मतलब वो कह रहा है भाई साहब यार ये पता नहीं यार, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया ये मैटर क्या है। ये संशय, और समझना चाह भी नहीं रहा है वो संशय मिथ्या ज्ञान है। विपर्य वाला ज्ञान उल्टी सोच वाला हो गया। और अनध्यवसाय ज्ञान वाला ये कहता है पंडित जी क्या, देखो विपर्य ज्ञान क्या ज्ञान है? विपर्य ज्ञान इस तरह का ज्ञान है, किसी व्यक्ति को समझाओ। जैसे मैं आपको बतलाऊं क्या, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक जगह पर, किसी जगह पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शराब से होने वाले नफा नुकसान के संदर्भ में उस बड़ी सभा में प्रतिपादन किया जा रहा था। शराब से कितने नुकसान होते हैं। तो किसी शराबी व्यक्ति को, जो शराब पीता था, उसे कोई उसका दोस्त शराब छुड़ाने की भावना से उसे जबरदस्ती उस सभा में ले गया। जबरदस्ती उस सभा के अंदर ले गए कि भैया अरे तू चल यार मेरे साथ में, तू एक बार सुन तो सही, तू एक बार देख तो सही। तो गया वहां जाकर देखा, पीछे जाकर के बैठ गया। अब जितना वहां बतलाया जा रहा था
कि शराब पीने से ऐसा होता है, शराब पीने से ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, शरीर में इस तरह का हो जाता है। आप डालो तो देखो आप, ये अंदर जो होता है ना, ये आदमी अंदर से खोखला हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो साहब ये सारी बातें सुनी उसको, और सुनने के बाद में बाहर आकर के पूछा, क्यों भैया बोल, अब समझ में आया कि नहीं, अब पिएगा कि नहीं शराब? बोले अरे शराब पीना तो बहुत अच्छा हो रहा है। कितना अच्छा समझाया उन्होंने कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब अंदर जाने के बाद अंदर जितनी भी शराब बीमारियां होती है, जितने भी कीड़े होते हैं, वो सब शराब से मर जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं भाई? जो बात तुम्हें अच्छाई के लिए समझाई गई, उसी बात में तुमने नेगेटिव देख लिया। जो बात तुम्हें अच्छाई के लिए समझाई गई है, क्या जो भी बात बतलाई गई है, उसमें से तुमने नकारात्मक बात सोची है। डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि नहीं, बोलो? जो बात, जैसे जो दवाई आपको अच्छाई के लिए हो, वो रिएक्शन कर जाए, ये रिएक्शन वाला मैटर है, विपर्य वाला। और अनध्यवसाय वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जिनको आप रोजाना कह रहे हो, जिनको महीने 2 महीने 6 महीने से कह रहे हो, सुनने के लिए कह रहे हो, स्वाध्याय के लिए कह रहे हो, भैया तुम्हें एक बार सोचो तो सही तुम कौन हो। बोले हमें नहीं सोचना, इसका नाम है अनध्यवसाय, हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें मत समझाओ, इसका नाम है अनध्यवसाय। ये अनध्यवसाय वाला कभी नहीं सुधरेगा। सुधरेंगे तो तीनों ही नहीं, मिथ्या ज्ञान वाले हैं। और ये क्या बात कर रहे हो साहब, तीनों नहीं सुधरेंगे तो क्या मिथ्या ज्ञान अनंत काल तक रहेगा? अरे भाई, जिनवाणी के अवलंबन लेकर के जब तू प्रयत्नशील होगा तब समझेगा। ये तीनों मिथ्या ज्ञान इसलिए है कि तीनों ही अप्रयत्नशील है। अनध्यवसाय वाला ये कहता है मुझे नहीं जानना, बात खत्म। विपर्य वाला कहता है मैंने ये समझ लिया, मुझे मत समझाओ। और संशय वाला ये कहता है कि ये है कि ये है, अरे यार बस ठीक है, ये है ये है, बस दो तो कह दिया ना तुम्हारे को। 50 ऑप्शन थे, अब हमने कह दिया बस ये 2 हैं, बात खत्म। और वो दोनों परस्पर विरुद्ध है, और वैसा ही स्वीकार कर रहा है, वैसा ही मान रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम था संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तीनों मिथ्या ज्ञान के भेद हैं। विशेष बात यहाँ ये जानना कि ये जो संशय है, ये जो विपर्य है, ये जो अनध्यवसाय है, ये प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में है। ये विशेष समझना। माने संशय किसके बारे में? संशय इसके बारे में कि ये सीप है कि मोती है। न्याय शास्त्रों का उदाहरण है, ये सीप है या मोती है, ये जो संशय हुआ है, बोले ये संशय तुम्हारे लिए मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं है, इसका तुम्हारे सुख दुख से संबंध नहीं है, सच्चे सुख की प्राप्ति से, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या साहब समझा रहे हैं टोडरमल जी? अभी इसी प्रकरण को नीचे बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। देखिए बात को थोड़ा सा बढ़ाता हूं आगे। पहले तीनों की परिभाषा समझ में आ गई ना? संशय क्या होता है, विपर्य क्या होता है, अनध्यवसाय क्या होता है? अनध्यवसाय के लिए क्या कहा? कुछ है, होगा यार कुछ भी। स्वर्ग नरक है या नहीं है? क्या है भी और नहीं भी है? क्या हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं? अब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसका नाम तो हो गया संशय। क्या अब नहीं ही है स्वर्ग नरक दुनिया में, इसका नाम है विपर्य। क्या और स्वर्ग नरक हो या नहीं हो यार, हमें क्या लेना देना है? अपनी दुकान चलाओ, अपनी फैक्ट्री चलाओ, अपना काम करो, अपनी जॉब करो, पैसा कमाओ, अपने परिवार को संभालो। क्या स्वर्ग नरक की चर्चाओं में उलझे रहते हो? बेकार की चर्चाएं मत करो, ये अप्रयोजनभूत कहता है उनको। तो इसका नाम है अनध्यवसाय। समझ में आ रही है बात? अभी ये कह रहे हैं स्वर्ग नरक के संदर्भ में, या जो अप्रयोजनभूत बातें थी, या समझ लीजिए रोटी कपड़ा मकान के संबंध में, या बिजनेस के संदर्भ में, या समझ लीजिए मैंने दूर से देखा, न्याय शास्त्रों का उदाहरण है। कौन सा? ये ध्वजा है कि बगुला है? दोनों में से क्या है? बोले ये जिस तरह के जो विचार विकल्प हैं, बोले इनसे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का संबंध नहीं है यार। ये तो होता रहे, तू गलत भी जान लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा।
आगे रस्सी सांप के उदाहरण से बात को स्पष्ट किया है। देखिए, निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना। देखिए, यदि आपको शंका है, क्या अब ये जो शंका और क्या नाम है इसका, संशय, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? शंका और संशय, शंका और संशय विपर्य नहीं। आप शब्द नहीं सुन रहे, आप क्या कह रहे? शंका, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, तीन भेद अलग हो गए। अब प्रश्न ये है कि तीन भेदों में जो पहला था ना संशय, और एक खड़ा हुआ शंका, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? बोलो। इन दोनों में कोई फर्क दिखाई दे रहा है क्या? अभी देखो, फर्क तो क्या एक्चुअल में क्या है, शब्द है ना। अब शब्दों के प्रयोग कहाँ कब किस तरह से होते हैं, उस तरह से अनेक तरह की बातें हो सकती है। यदि आपको वो संशय, शंका जिज्ञासा के रूप में है, सही जानने के लिए है, सही जानने के लिए प्रयत्नशील है, तो फिर वो जो शंका है उसे हम कहेंगे जिज्ञासा। वो आ जाएगा, ईहा के अंतर्गत चला जाएगा। वो उसको जानना है, उसको हमें सही जानना है। अभी यहाँ जो दो कोटि में जो झूल रहा है ना, ये मूर्ख है, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है ही। इसलिए जो ये संशय है, इस संशय को उस शंका जिज्ञासा से पृथक ही रखना चाहिए। देखिए, और एकार्थवाची भी कह दो आप, अरे साहब इसने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, साहब शंका खड़ी कर दी इसने, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, तो बोले ये संशय नाम का मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। फिर शंका और संशय एक जैसे हो जाएंगे, ऐसा है। देखिए, इस प्रकार के बाद वाले शब्द महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के बाद वाले, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादी तत्वों में, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार प्रयोजनभूत तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। प्रयोजनभूत में गड़बड़ी है, इसलिए मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं। अप्रयोजनभूत में गड़बड़ी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी की थी अपन ने इस तरह की चर्चाएं, जब अपन ने प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की चर्चा की थी ना, तब भी आपको हमने महत्वपूर्ण बातें कही थी। विशेष करके आपको ध्यान दिला रहा हूं मैं, विशेष करके बात क्या दिला रहा हूं ध्यान, अजीव तत्व के संदर्भ में प्रयोजनभूत अजीव तत्व क्या है। प्रयोजनभूत अजीव तत्व धर्म धर्म आकाश काल नहीं है। प्रयोजनभूत अजीव तत्व तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान नहीं है। प्रयोजनभूत अजीव तत्व दुनिया के जीव नहीं है। प्रयोजनभूत अजीव तत्व है जिसमें जीवत्व पने के भ्रम होने की संभावना हो, उसको यथार्थ जानो, ये प्रयोजनभूत अजीव तत्व है। ख्याल में आ रही है बात? देखिए अगला पैराग्राफ, तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को, बहुत गजब है ये, टोडरमल जी का गजब का चिंतन है भाई साहब। टोडरमल जी ये कह रहे हैं प्रयोजनभूत के बारे में, ऊपर वाले पैराग्राफ में जो बात कही, प्रयोजनभूत के बारे में, जो प्रयोजनभूत है उसके बारे में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय था, तो फिर कह दिया मिथ्या ज्ञान था। प्रयोजनभूत के संदर्भ में यदि गड़बड़ थी तो। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने, अप्रयोजनभूत पदार्थ हैं उनको क्या करें, यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। क्या यदि कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी कर दी है तो उसकी अपेक्षा से मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। दवाई के बारे में इधर उधर थोड़ा सा जान लिया, इसका नाम सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। आप यदि किसी सवाल का आपने गलत जवाब दे दिया है लौकिक में किसी प्रश्न पूछे जाने पर, तो उससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का सवाल नहीं है। इस यहाँ प्रकरण में दुनिया की, अभी ये टोडरमल जी बड़े गजब के प्रश्न उत्तर उठा करके नीचे जवाब दे रहे हैं। विषय वस्तु बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, लेकिन समझने की चेष्टा करना, कहना क्या चाहते हैं। क्या था
बताइए साहब, तो उपयोग की एकाग्रता करके समझेंगे तो बात सब समझ में आएगी। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, जो अप्रयोजनभूत थे। अच्छा बतलाइए, ये जो कपड़ा है ये नायलॉन है, टेरिकॉट है, कॉटन है, क्या है, ये कैसा है, ये बतलाइए। क्या, मैं नहीं जान पा रहा हूं इसके बारे में। अरे यार आपको इतना ही ज्ञान नहीं है, आप तो मिथ्या ज्ञानी हो। उसे मिथ्या ज्ञानी नहीं कह रहे हैं यहाँ जो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतला रहे हैं, ये बात प्रयोजन भूत के संदर्भ में है। आप क्या सोचते हो, कोई व्यक्ति सम्यक ज्ञानी हो गया, कोई व्यक्ति चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक ज्ञानी है, तो इसका मतलब क्या वो दुनिया की सारी बातों के बारे में जानेगा? यार इसके बुखार हो रहा है, अब बतलाओ इसके बुखार हो रहा है तो इसके ये क्या कोविड है कि नहीं है? बोलो क्या कहना है आपको, क्या पता है? खांसी जुकाम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो अब बतलाओ ये है या नहीं है? कि साहब किसी सम्यक दृष्टि से पूछो, हाँ भैया आप बतलाओ। अरे मैं क्या बतलाऊं यार, डॉक्टर से पूछो, मैं थोड़ी ना बता पाऊंगा इसके बारे में। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति सम्यक ज्ञानी है तो दुनिया की सारी लैंग्वेज को जानता होगा। यदि कोई व्यक्ति सम्यक ज्ञानी है तो उसको पूरी डिक्शनरी के सारे वर्ड्स पता होंगे। गलत भी तो अर्थ हो सकता है ना कभी किसी के बारे में। बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अप्रयोजन भूत विषयों के बारे में यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उससे मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार एग्जाम्पल टोडरमल जी का प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता। सही जान रहा है, बिल्कुल 100% सही जान रहा है, तो भी सम्यक ज्ञानी नहीं हो गया। कोई कपड़े का व्यापारी व्यक्ति इस कपड़े को देख करके हाथ लगा करके ये बतलाए कि भाई साहब ये कपड़ा इस कंपनी का है, इस क्वालिटी का है, ये चीज है, तो इससे वो सम्यक ज्ञानी नहीं हो गया सही बताने पर भी। कपड़े का व्यापारी ये बताता है, उसमें क्या हो गया। रत्नों का व्यापारी है, वो देख करके तुरंत बतला देता है ये क्या चीज है, ये कौन सा रत्न है। ये जो है ये रत्न एमरल्ड है कि नहीं है, ये रूबी है या रेड कलर का कांच का टुकड़ा है, इसके बारे में यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। देखिए जिस प्रकार रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है। सम्यक ज्ञानी कौन? सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञानी कहते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा से वो सम्यक दृष्टि है और ज्ञान की अपेक्षा से वो सम्यक ज्ञानी है। तो जो सम्यक ज्ञानी है, जो वेद विज्ञानी है, ज्ञान की अपेक्षा से जिसे सम्यक ज्ञानी कह करके पुकारा गया है, सम्यक दर्शन साथ में होने की अपेक्षा से जिसे सम्यक ज्ञानी कहा गया है, वो व्यक्ति कदाचित रस्सी को सांप भी जान लिया, सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है, और वो कदाचित बूरे को नमक भी समझ लिया या नमक को बूरा भी समझ लिया, तो भी वो मिथ्या ज्ञानी नहीं है। ऐसा जान लेने के बावजूद भी वो मिथ्या ज्ञानी नहीं है, और इसने सही जाना तो भी सम्यक ज्ञानी नहीं है। अब देखो, अब प्रश्न आपके दिमाग में भी खड़ा हो रहा होगा, ये टोडरमल जी की विशेषता है। आपके दिलो दिमाग में जो प्रश्न खड़ा होता है, क्या आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके उपयोग में, आपके चिंतन में जो कुछ भी अगला प्रश्न खड़ा होता है इस विषय वस्तु को लेकर के, वो प्रश्न टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में आगे वाली लाइनों में हमें स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। क्या बोलो? अगली लाइन में हमारे को बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगी वो बात। अरे यार यही तो प्रश्न मेरे को लग रहा था, और यही प्रश्न टोडरमल जी ने उठा दिया। ऐसा है टोडरमल जी की शैली, टोडरमल जी का चिंतन, और टोडरमल जी का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ। देखिए प्रश्न, प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें? यार गजब कर रहे हो यार आप। यार सही ज्ञान लिया उसको सच्चा नहीं कह रहे हो, गलत ज्ञान लिया उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कह रहे हो। ये आपकी क्या पोपा भाई का राज चला रखा है आपने? क्या नौटंकी चल रही है आपकी? बेचारा सही सही जान रहा था, तुम कह रहे हो तो भी वो मिथ्या ज्ञान है।
और बेचारे ने उसने गलत जाना और तो भी तुम कह रहे हो सम्यक ज्ञान है। ये क्या है ये चक्कर? क्या सीधी सीधी सी बात क्यों नहीं कह रहे हो? जो सही जानेगा वो सम्यक ज्ञान है, जो गलत जानेगा वो मिथ्या ज्ञान है। बात खत्म। इतनी सी क्लियर है बात। भैया आप सही सही जान लोगे आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, गलत जान लोगे आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्या दिक्कत है? देखिए जवाब, समाधान। जहां जान भाई तू कहे तो सच्चा है। टोडरमल जी गजब की स्टाइल है। क्या टोडरमल जी की जो स्टाइल है वो टोडरमल जी की स्टाइल डायरेक्ट काटने की नहीं है। भाई तू जो कहता है सो ठीक। अब जैसे ही सामने वाला गुस्से में आया था, सामने वाला बिगड़ करके आया था, और बिगड़ करके सामने वाला आया ऐसा। अब भाई तू जो कह रहा है ना वो ठीक है, तेरी बात सही है। हाँ हाँ बोलो। आप जो कह रहे हो उस इतना कहते ही सामने वाला व्यक्ति ठंडा हो जाता है। क्या बोलो? जैसे ही इतनी बात कही ये कहते ही सामने वाला समझता है कि हाँ भाई मेरी सुन तो रहे हैं, मेरे को सही तो कह रहे हैं बात। अब फिर टोडरमल जी कहते हैं आगे, भाई तू जो कह रहा है ना वो ठीक है बात, जहाँ जानने ही का प्रयोजन हो, सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। लौकिक की बात कर रहे हैं, ये दुनियादारी की बात कर रहे हैं, ये कपड़े की बात कर रहे हैं, ये अक्षर ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये शब्द ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये दुनियादारी के ज्ञान की बात कर रहे हैं। बताओ ये जो हुआ इसका सुशांत सिंह की हत्या हुई कि आत्महत्या हुई? बोलो। अब जो कुछ भी आपने जाना या तो संशय होगा या विपर्य होगा या अनध्यवसाय होगा मिथ्या ज्ञान की दृष्टि से। लेकिन ये कह रहे हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय लगता है प्रयोजन भूत में। प्रयोजन भूत के संदर्भ में संशय विपर्य अनध्यवसाय था तब तो वो हो गया। अब ये कह रहे हैं मैंने सही सही जान लिया था। जैसे मान लो टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति को देखा आपने, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति था, एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, और वो सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति सामने से बैठा हुआ कुछ बोल रहा है। बोलो कौन है? आपने क्या पहचाना? कौन है भाई साहब? तो एक व्यक्ति ने कहा भाई साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यार ये तो अमिताभ बच्चन होगा। क्या 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 मतलब? ये एक ने कहा भाई ये है, दूसरे ने कहा ये है। अब ये कह रहे हैं तुमने इसको सही जाना कि नहीं नहीं ये तो मोदी जी बोल रहे हैं, दूर से देखा था पता नहीं था, अरे सही जान लिया। नहीं तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, इसको भी सम्यक ज्ञान कहते हैं। सही जानने को सम्यक ज्ञान दुनिया में कहा जाता है, गलत जानने को मिथ्या ज्ञान दुनिया में कहा जाता है। ये दुनियादारी की विवक्षाएं हैं। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में, शाम को विषय चला है ये अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है। जब ज्ञान की चर्चा करते हैं ना, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, वो जो प्रमाण है उसमें तो क्या करते हैं, सच्चा जाना वो सम्यक ज्ञान, और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। ये तो प्रामाणिक ज्ञान के संदर्भ में बात की जा रही है। तथा अब यहां क्या मैटर है? यहां क्या मैटर है? ये कह रहे हैं यहां संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। कुछ जिज्ञासुओं की प्रश्न है ये पोपाबाई क्या है, पोपाबाई का राज क्या है? अब अभी आज तो अपना समय हो गया है, मैं कल सुनाऊंगा कहानी। वो कहानी सुनानी पड़ेगी आपको, तब आपके समझ में आएगी पोपाबाई का राज क्या होता है। देखो, तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। क्या? संसार का प्रकरण है, मोक्ष का प्रकरण है, सच्चे सुख का प्रकरण है। वहां रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। तू रस्सी सांप के बारे में कुछ भी जान यार, तो आत्मा को जानता है कि नहीं? एक बात बतला,
रस्सी को सांप या सांप को रस्सी जान ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे ये आता है कि नहीं ये बतला। वही कहानी जो हमने पहले एक बार बतलाई है आपको, कौन सी, कि रोड पर चलता हुआ, मतलब नाव में चलता हुआ व्यक्ति, नाविक, वो ये पूछ रहा है तुझे तैरना आता है कि नहीं आता, ये बतला। यहां तेरा वो कंप्यूटर का ज्ञान काम नहीं आएगा। जब नाव डगमगा रही है तो ऐसे समय में तुझे कंप्यूटर की नॉलेज, इंजीनियरिंग की नॉलेज, अलग अलग, साहब मैं तो फ्रेंच भी जानता हूं, मैं तो ये भी जानता हूं, बोले कुछ काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा? तैरना आता है कि नहीं आता है, वो काम आएगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं, रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा से यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। भाई साहब, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान और कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, ये सिर्फ और सिर्फ जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, तू इनके बारे में बराबर जानेगा तो तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और इनके बारे में बराबर नहीं जानेगा तो तेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में, इस अभिप्राय को ध्यान में रख करके, इस पॉइंट को ध्यान में रख करके सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या ज्ञानी कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञानी कहा। यह सिद्धांत वचन है, माने आगम का वचन है कि भाई चूंकि मोक्ष मार्ग का प्ररूपण है सारे जनागम में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की चर्चा है पूरे जनागम में, इसलिए यदि तू जीवादिक के बारे में यथार्थ जानेगा, सम्यक दर्शन पूर्वक जानेगा, तेरा ज्ञान सच्चा है, मिथ्या दर्शन पूर्वक जानेगा, तेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो इस तरह से मिथ्या ज्ञान की थोड़ी बहुत चर्चा आज हमने यहाँ की है। कल एक मार्मिक विषय यहाँ उठ रहा है, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य। ये विपर्य के संदर्भ में कुछ एक अलग हटके नए बिंदु यहाँ कहे हैं, इसकी चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।